आई थिंक आप में से आप लोगों ने बिल्कुल सही इसको कर लिया कि पाई बाय 2 पे इसका आंसर 0 हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि मैग्नीट्यूड इज बेसिकली दी these vectors, 0 vectors divided by the poles vector. स्लाइड शेयर नहीं हुई। I'm sorry, ये हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं, स्क्रीन शेयर, ये पाई बाय 2 पे ये वाला जो वेक्टर है basically it's the magnitude is the length of the difference 0 vector and the difference pole vector. अब हमें जब ये एग्जैक्टली 0 पे है, दिस वन लेट्स कॉल, हम इस जगह पे ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस वाले वेक्टर की इसी पॉइंट के साथ डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा। 0 इंटू u2 डिवाइडेड बाय v1 वेक्टर इंटू v2 वेक्टर, जो मर्जी कर लें, इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इस जगह पे h e raised power j omega magnitude at omega is equal to pi by 2 is always going to be 0. ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर से जस्ट फ्रॉम दिस h e raised power j omega magnitude at omega is equal to minus pi by 2 क्या होगा? 0 ही होगा। 0 ही होगा। एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्हाट इफ के इस 0 की जगह यहाँ पे पोल होता, यहाँ पे जो 0 है इस जगह पे लेट्स से एग्जैक्टली यूनिट सर्कल के ऊपर पोल होता, तब क्या होगा? तब इन्फिनिट हो जाएगा। एग्जैक्टली इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? क्वेश्चन इज कि अगर यहाँ पे पोल होगा तो इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? इनफाइनाइट इस वजह से हो जाएगा कि वट एवर द लेंथ ऑफ द यूनिट वेक्टर इज इनटू लेंथ ऑफ दिस 0 वेक्टर इज, अगर इनमें से एक भी जो है वो 0 हो रहा है मल्टीप्लाई बाय v2, तो ये सारी की सारी टर्म दिस गोज टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे, लेट्स से दिस इज माइनस पाई बाय 2, इस पे वो जो है वो एकदम से इस तरीके से राइज करेगा। ठीक है। राइज करने का मतलब ये है कि दिस इज देयर इज अ पोल ओवरहेड। ठीक है। और यही हमने देखा था ना कि जिस जगह पे 0 था उस जगह पे आपका सिस्टम रिस्पांस इस तरीके से डिप करता था, लेकिन जहां पे पोल आएगा वहां पे आपका सिस्टम रिस्पांस मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं मैटलैब मुझे पहले खोल लेनी चाहिए थी, लेकिन इफ आई जस्ट ओपन एन एफडीए टूल, तो अब हम दोबारा से उस चीज़ को रिकैप करते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम की थी, लेकिन अब हम उसको सिर्फ रिकैप करते हैं टू री एम्फेसाइज कि यार अच्छा, अगर हमने जो पेपर पेंसिल से किया है क्या वाकई वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आप लोगों में से किसी ने एफडीए टूल को ट्राई किया था? यस सर, काफ़ी सर उसमें कंट्रोल है, फिल्टर्स बहुत जल्दी बन जाती है। गुड टू नो कि ट्राई तो किया ना किसी ने, तो ट्राई यार, ब्रैकेट क्यों मार दी? Close and maximize this thing. 0 पे चले जाते हैं हम। Okay, let's select all of them and get rid of them. Okay, so let's say कि मैं इधर 0 प्लॉट करता हूँ और यहाँ पे मैं 0 मैंने डाला। ठीक है, and I can see कि अगर मैं इसको sorry, I lost the maybe network. Can you hear me now? यस सर। जी सर। तो हमने कहा कि अगर हम इसको एफडीए टूल पे देखें तो वी कैन सी कि अगर मैंने जहाँ पे 0 प्लेस किया एग्जैक्टली वो वाली फ्रिक्वेंसी जो है वो 0 होगी। ठीक है। सिमिलरली मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता हूँ एंड आई कैन सी कि इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूँ तो वो उसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो जहाँ पे बिल्कुल 0 पे जा रहा था वो 0 पे नहीं जा रहा। सही है। सिमिलरली अगर मैं इसको इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करना शुरू कर दूँ
तो आई कैन सी कि अच्छा दिस इज अराउंड 45 डिग्रीज, तो अब ये वाली फ्रीक्वेंसीज उसने कट ऑफ करना शुरू कर दी। अब ये मैं एग्जैक्टली π/2 पे ले जाता हूँ, तो ये वाली फ्रीक्वेंसीज जो कि इफ आई रिमेंबर ये 44 किलोहर्ट्ज का सिग्नल था, 44 या 48 किलोहर्ट्ज का सिग्नल था। तो लेट्स हैव अ लुक, बजाय इसके कि हम रैंडमली बातें करें, दिस वाज 48 था, तो इसका हाफ 24 पे आ गया हम, ठीक है। 24 किलोहर्ट्ज का हमारे पास स्पेक्ट्रम है, तो इसमें जैसे ही मैं इसका π/2 करता हूँ, इसकी हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज अराउंड 12.5, वो उसको कट ऑफ करना शुरू कर देगा। सिमिलरली आई कैन कीप ऑन गोइंग एंड आई कैन सी कि ये किस तरीके से मेरे जीरो जो है किस तरीके से मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को इफेक्ट कर रहा है। सिमिलरली आई कैन प्लेस एग्जैक्टली वही वाला सिस्टम हम ड्रॉ करते हैं जो कि अभी हमने यूज किया था। लेट्स से मैग्नीट्यूड इज 1, लेट्स प्लेस अनदर 0 ओवर हियर, जिसका मैग्नीट्यूड भी हम 1 कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे 2 डिप्स नजर आना शुरू हो गए कि ये इसका भी डिप्स आना चाहिए। अब लेट्स पुट अ पोल ओवर हियर, इसका मैग्नीट्यूड हम करते हैं 0.5, लेट्स पुट अनदर पोल व्हिच इज 0.5, ठीक है। एंड आई कैन सी कैसे यार मेरा ये इसी तरीके से, अगर मैं इसके राइट हाफ को देखूं 0 to 24 किलोहर्ट्ज, एंड आई कैन सी कैसे यार ये इस तरीके से मेरा ये डिप करेगा और फिर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपेक्टेड। इसके बजाय जब हमने वो जो पिछले वाली एग्जांपल की थी, हम वो वाली जरा सेटअप करके देख लेते हैं, जिसमें क्या था कि ये 0 यहाँ पे नहीं था, ये नहीं था, और सर एक बार बता दें कि सर ये 12 किस तरह आया था 12 पे 24 एक साइड। बिल्कुल साथ। ओके, ये वो था वो जो प्रीवियस वाली एग्जांपल थी, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि 12 किस तरीके से आया था। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। ओके, ये स्क्रीनशॉट मैंने ले ली। अब मैंने स्क्रीनशॉट जरा बुरी वाली ली है, लेकिन लेट्स नॉट वरी टू मच अबाउट इट कि ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है। ओके, मेरे पास सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी? 44,000 48 किलोहर्ट्ज, 48,000 सॉरी। ठीक है। 48 किलोहर्ट्ज का मतलब क्या है कि आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ सकती है? 24 के 24। So this is my 24 kilohertz, ठीक है। यस सर। This is the omega max, which is 24 kilohertz, सही। अब या आपको पता है पाई बेसिकली कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सही है। तो जब अगर इफ आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ पाई, सो दिस इज वेयर पाई इज, तो π/2 कहाँ पे आएगा? हाफ ऑफ इट। Half of this, which is somewhere, if I can draw it correctly, somewhere here, यस π/2, ठीक है। और -π/2 समवेयर यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक ये है सर। माइनस है, ओके। क्लियर हो गया ना ये? यस सर। Good. Okay. By this, what we have done is we have finished chapter number 5. ठीक है। चैप्टर 5 के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। वी आर फिनिश विद दी टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 5, जो कि ग्रुप डिले, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, उसका फेज रिस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, इन चीज़ों से रिलेटेड था, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर बुक. You should be able to get all of those things, understanding of all of those things. I know उसमें सबसे एक चीज मुश्किल जो चीज लगती है वो फेज रिस्पॉन्स है, बिकॉज फेज रिस्पॉन्स थोड़ा सा उस तरीके से आ रहा है जिस तरीके से आप जनरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते. Other than that, we are done with the chapter number 5. I hope I have started the recording of this session. यस सर हो रही है। चलिए ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 10 से 15 मिनट हैं, so what we will do is we just talk very briefly regarding कि हम इसकी अभी तक हमने क्या चीज़ें की थी कि हमने इसकी सिग्नल्स की हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी,
उसका हमने एनालिसिस पढ़ा था, ठीक है, जब भी हमने पढ़ लिया कि यार उसका ग्रुप डिले क्या होता है, फेज रिस्पांस क्या होता है, मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या होता है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अब हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ना शुरू करेंगे कि यार इनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जो आज मेन टॉपिक जिस चीज़ को हम आगे अगली क्लास में भी कल की क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, अस्सलाम वालेकुम मैम, इक्वेशन लगता है आज सबको गर्मी लगी है आई एम सॉरी, मेरी क्लास हो रही है। ओके, सो आज जो हमने चीज पढ़नी है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो बिफोर वी मूव ऑन, देयर आर फ्यू बेसिक रिप्रेजेंटेशंस दैट वी विल टॉक अबाउट। तो पहली रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हम लोग अमूमन क्या कहते हैं कि जब भी हमने x ऑफ n प्लस लेट्स से z ऑफ n करना है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं कि हम कहते हैं कि यार दिस इज माय लेट्स से z ऑफ n, दिस इज x ऑफ n, तो हम कहते हैं कि दिस आउटपुट इज y ऑफ n, ठीक है। तो यूजुअली हम एक एडर डाल के या प्लस का साइन डाल के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज माय y ऑफ n व्हिच इज x ऑफ n प्लस z ऑफ n, okay, this is my representation of addition. Now I want to represent scaling. How do we represent scaling? For example, we want to say a x of n. इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, यूजुअली क्या किया जाता है कि आप एक एरो ड्रॉ करते हैं एंड यू से दिस इज a, दिस इज माय x ऑफ n, दिस इज a x ऑफ n, ठीक है। तो यूजुअली एरो ड्रॉ करके हम कहते हैं कि यार दिस इज बेसिकली द स्केलिंग ऑफ दिस इनपुट, या फिर इसको बहुत दफ़ा हम सिंपली ये स्ट्रेट लाइन से भी लिख देते हैं कि यार ये a x ऑफ n है, लेकिन the best thing to do is draw an arrow. Delay क्या है कि let's say you have x of n and you want to delay it by x of n minus 1 by one sample. हमें पता है कि z में हम क्या लिखते हैं, x of z डोमेन में लिखते हैं x of z, और इसको हम लिखते हैं z इनवर्स x of z, ठीक है, ये लिखते होते हैं ना। अब हम इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, हम कहेंगे यार अच्छा मेरे पास x ऑफ n है, तरीका क्या है, आप लोगों ने DLD में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से एक वो रिप्रेजेंट करूं और इस तरीके से मैं कहूँ कि यार ये एक फ्लिप फ्लॉप है जो कि इसको डिले कर रहा है, या इस तरीके से एक लॉजिक गेट है जो कि इसको डिले कर रहा है। लेकिन हम इस तरीके से DSP या इवन डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। विल सिंपली से कि दिस इज माई रजिस्टर एंड दिस इज माई डिलेड वैल्यू, ठीक है। सो इसको मैं xn-1 लिख, ठीक है। अगर मैंने इसको 3 डिलेज देने थे, लेट्स से मैंने लिखना था x ऑफ n को मैंने लिखना था x ऑफ n-2, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि यार दिस इज माई x ऑफ n, दिस इज z इनवर्स so this is x of n minus 1, x of n minus 2 and x of n minus 3, ठीक है। इनमें से अगर मैं कोई सी भी वैल्यू उठाना चाहता हूँ, आई कैन सिंपली पिक अप दैट वैल्यू, सही है। इनफैक्ट अगर जिस तरीके से आप लोगों ने DLD में पढ़ा हुआ है, इट शुड हैव बीन अगेन सम डिले रजिस्टर जो कि इस तरीके से होता है, इससे आउटपुट आएगी जो कि डिले रजिस्टर में जाएगा, जो कि इधर से आउटपुट आएगी, एक और डिले रजिस्टर में जाएगा, उधर से आउटपुट आएगी। लेकिन हम ऑब्वियसली यू कैन सी के यार ये इसको रिप्रेजेंटेशन इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट और कम्बरसम, तो कम्बरसम इसको हम थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए वी सिंपली पुट अ ब्लॉक
put a z inverse in there and we know कि z inverse means a delay and we can understand कि यार ये बड़ी आसानी से हम इसको represent कर सकते हैं. Okay, let's take an example. Let's say that this is y of n is equal to x of n plus a y of n minus 1. ठीक है, so it's an FIR system जिसमें कुछ वैल्यूज जो है ना वो सिस्टम में आ रही है. ठीक है, अच्छा ये जो हम z लिखते हैं ना, एक्चुअली जस्ट बाय यूजिंग दिस फ्लो ग्राफ या ब्लॉक डायग्राम, अगर मैं अपने एल्गोरिदम को मैं अपने सिस्टम का दे दूं कि यार जस्ट यूज दिस एल्गोरिदम एंड दिस इज द फ्लो ग्राफ ऑफ माय सिस्टम या दिस इज द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ माय सिस्टम, यू कैन एक्चुअली गो एंड इम्प्लीमेंट इट इन द हार्डवेयर. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू दिस equation, can you actually write a C code to implement it? Simply आपने करना क्या है, y के आउटपुट को एक रजिस्टर में या एक बफर में स्टोर करते जाना है और उसको दोबारा से स्केल करके इनपुट लेंगे, आउटपुट प्रीवियस आउटपुट को लेंगे, स्केल करेंगे और ऐड अप कर देंगे. ठीक है, दैट्स ऑल दैट यू आर डूइंग. सो इफ आई गिव यू दिस डिफरेंस इक्वेशन यू कैन इम्प्लीमेंट इन दी हार्डवेयर. ठीक है, या मैं अगर आपको ब्लॉक डायग्राम दे दूं, अगेन यू कैन डू द सेम थिंग. Using the difference equation, you can draw the block diagram. Given the block diagram, you can draw the you can write the difference equation. So, for example, this is the system that you are given. तो इसको block diagram क्या बनेगी? This is my x of n. So let's say this is my y of n. y of n को मैंने एक सैंपल से डिले किया. Output that I get is y of n minus 1. इसको मैंने एक वैल्यू से स्केल किया, इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, एंड दैट इज सिंपली a y of n minus 1 और ये आपके पास y of n इज x of n प्लस a y of n minus 1. Okay, so you can see कि अगर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन हो तो डिफरेंस इक्वेशन को यूज करते हुए आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं. ब्लॉक डायग्राम हो तो आप एक डिफरेंस इक्वेशन बना सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन IAR फिल्टर. सही है. अच्छा, एक यूजुअली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास या FIR सिस्टम होंगे या IAR सिस्टम्स होंगे. बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि आपके पास जैसे अगर FIR सिस्टम है तो FIR सिस्टम में आपके पास जो है वो फीडबैक नहीं होता. बिकॉज इफ यू रिमेंबर कि आपके पास जो इफ आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ माय सिस्टम, h of z was bk z raised to power minus k divided by 1 minus ak z raised to power minus k, where this goes from k is equal to 1 to n, this goes from k is equal to 0 to n. ठीक है, जो कि ये आपके जीरोस हैं, पोल्स हैं और ये आपके x के कोफिशिएंट्स हैं, ये वाले आपके y के कोफिशिएंट्स. ठीक है, इसी वजह से ये 1 माइनस आता है बिकॉज दिस इज फॉर y ऑफ n. ओके, ये चीज़ इसको ये जो जेनेरिक फॉर्म है इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. we will talk about these things in the next class. ठीक है, कल की क्लास में आज के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मैं इन चीज़ों को सेटअप कर दूं कि यार दिस इज़ बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन कि आप एडिशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और यूजुअली मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो just by using these three, I can represent my difference equation in the form of a flow graph, a block diagram, और block diagram को यूज करते हुए मैं जो है डिफरेंस इक्वेशन को दोबारा से लिख सकता हूँ. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगली क्लास में हम इस एक डिफरेंस इक्वेशन को लेंगे
जो कि एक FIR सिस्टम होगा या IAR सिस्टम हो, एक FIR सिस्टम होगा, हम उसको ड्रॉ करेंगे, फिर हम एक IAR सिस्टम को लेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, और फिर हम देखेंगे क्या हम अपने इस ग्राफ को, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन को कुछ बेहतर कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ईजी हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाए, हमारे समझने के लिए भी आसानी पड़े, ठीक है। और ये चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की बाय दिस आई कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने एक फिल्टर की रिप्रेजेंटेशन देखी यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और हमने देखा कि अगर आप पोल्स, मल्टीपल पोल्स ड्रॉ कर दें, मल्टीपल जीरोस ड्रॉ कर दें, तो आप किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आप उसको इक्वेशन के अंदर डाल के भी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड यूजिंग वेक्टर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी चीज़ को हमने फिर वेरीफाई किया इन मैटलैब यूजिंग दी FDA टूल कि यार एग्जैक्टली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जैक्टली वही आंसर आता है। डू रिमेंबर कि इस तरह की चीज़ों से मैं आपसे अगली क्लास में आई गिव यू असेसमेंट, एक क्विज में आप लोगों को दूंगा। बाय दैट वी फिनिश चैप्टर नंबर 5। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 का सिर्फ हमने बेसिक्स पढ़ी है कि यार जो भी अब फिल्टर है, अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे देखना शुरू करेंगे कि हम उसे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम उनके देखेंगे कि उनकी डायरेक्ट फॉर्म 1 क्या होती है, डायरेक्ट फॉर्म 2 क्या होती है, और इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर? नो सर। गुड, सब समझ आ गई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में कोशिश करता हूँ डाउनलोड करके मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और गर्मी बहुत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोशिश करें अगर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो ना जाएं, और अगर इंडोर रह सकते हैं तो थोड़ा ठंड में अगर रह सकते हैं तो कोशिश करें जितनी बचत कर सकते हैं अपनी। बाहर जाते हुए कोशिश करें टैप डू वेयर अ हैट, ठीक है।